हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स के अंदर हमने प्रोसेस को क्रिएट कैसे करना है और प्रोसेस आईडी क्या है, जॉब आईडी क्या है एंड व्हाट आर बैकग्राउंड प्रोसेसेस एंड व्हाट आर फोरग्राउंड प्रोसेसेस एंड अदर डिटेल, वो हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर लिए। जो आज हमने डिस्कस करना कि जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उस प्रोसेस को हमने टर्मिनेट कैसे करना और हमने उसको स्टॉप कैसे करना, उसके लिए हमारे पास कमांड है किल कमांड। और किल कमांड के अंदर हम करेंगे सिग्नल क्या होते हैं, व्हाट आर वेरियस सिग्नल अवेलेबल इन द लिनक्स। देन हमारे पास है कि हमने प्रोसेस को किल कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो हम प्रोसेस नेम से किल कर सकते हैं, दूसरा है कि प्रोसेस आईडी से। तो किल करने से पहले कुछ सिग्नल जो हमारे लिनक्स के अंदर अवेलेबल है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये कुछ सिग्नल्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर। जैसे मेरे पास है सिग काउंट कंटिन्यू दी प्रोसेस। उसमें हमारे पास क्या है, ये सिग्नल नेम है और 18 सिग्नल नंबर है। ऐसे सिग इनिट है, सिग किल है, सिग टर्म, सिग स्टॉप एंड सिग टी एस टी पी। और ये सारे जितने भी सिग्नल हैं इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनटू द वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लिनक्स के अंदर कितने सिग्नल अवेलेबल है। तो हम कमांड लगाएंगे किल हाइफन एल। तो इसमें हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं 64 सिग्नल्स। ये सारे सिग्नल हमारे लिनक्स के अंदर अवेलेबल है। और 64 ये क्या सिग्नल नंबर है एंड दिस इज द सिग्नल नेम। तो हम सिग्नल नंबर भी यूज कर सकते हैं और सिग्नल नेम भी यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिग्नल स्टॉप क्या होता है और सिग्नल टीएसटीपी क्या होता है। तो मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्लीप कमांड लगाई 100 सेकंड्स के लिए और इसको मैंने बैकग्राउंड के अंदर सेंड कर दिया। अब ये मेरा जो स्लीप प्रोसेस है, जॉब्स कमांड लगाएंगे। अब मेरा ये प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहा है जिसकी जॉब आईडी क्या है 1। मैंने इसको सिग्नल के थ्रू स्टॉप करना है। तो उसके लिए मैं कमांड क्या लगाऊंगा, किल कमांड हाइफन सिग टी एस टी पी। ये हमारा सिग्नल का नाम है। फिर उसके बाद मैं उस प्रोसेस की आईडी दूंगा। हमारे पास प्रोसेस की आईडी क्या है, दिस वन 2774। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपका ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जो हमारा क्या आ रहा था, रनिंग में आ रहा था। जैसे मैंने जॉब्स कमांड को एग्जीक्यूट किया, अब मेरा ये प्रोसेस क्या आ रहा है, स्टॉप आ रहा है। तो इसके अलावा आप जे कमांड भी यूज कर सकते हैं इसको स्टॉप करने के लिए, सिग स्टॉप। ये तो आपका प्रोसेस इस सिग्नल से स्टॉप नहीं हो रहा तो आपने फोर्सफुली उसको स्टॉप करना है, तो हम सिग्नल कौन सा यूज करेंगे, सिग स्टॉप यूज करेंगे। हमारा ये प्रोसेस क्या आ रहा है, स्टॉप आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक और प्रोसेस है जिसको मैंने 200 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया। जैसे मैं एंटर करूं, अब ये मेरा जो प्रोसेस है वो क्या, फोरग्राउंड प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को मैंने स्टॉप करना, तो मैं क्या प्रेस कर रहा हूं, जैसे मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया। तो इसका मीनिंग है कि जब हम कंट्रोल प्लस जेड की को प्रेस करते हैं तो ये सिग्नल स्टॉप प्रोसेस को सेंड हो जाता है। तो जैसे वो सिग्नल रिसीव करता है तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि आपने या तो कंट्रोल जेड प्रेस करना सिग्नल को सेंड करने के लिए, स्टॉप सिग्नल को सेंड करने के लिए प्रोसेस को। अदरवाइज यू कैन आल्सो सेंड दी बाय यूजिंग द किल कमांड। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने सिग्नल को सेंड करना है प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। उसके लिए मेरे पास कौन सा सिग्नल है, एक तो हमारे पास सिग टर्म है और दूसरा हमारे पास क्या है, सिग किल। सिग टर्म हमारे पास नंबर क्या है, 15 नंबर में आ रहा है और सिग किल हमारे पास क्या है, 9 है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्लीप कमांड के थ्रू प्रोसेस चलाया 300 सेकंड के लिए इनटू द बैकग्राउंड। अब मेरा ये प्रोसेस बैकग्राउंड के अंदर रनिंग स्टेट में है। अब मैंने इस प्रोसेस को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो आप क्या लगाओगे, किल कमांड लगानी हाइफन
कि लिखेंगे सिग टर्म और इसकी जो प्रोसेस आईडी क्या है 302। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपका ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही हमने प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिग किल। सिग किल कब हमने यूज करना है, जब आपका कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रहा विद द सिग टर्म सिग्नल से, तो आपने क्या करना, किसी प्रोसेस को फोर्सफुली किल करना, तो आप यूज कर सकते हो सिग किल। तो जैसे मेरे पास सिग टर्म है, तो आप सिग्नल का नाम भी यूज कर सकते हैं और सिग किल भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इस सिग्नल नंबर को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 200 प्रोसेस चलाया इन द बैकग्राउंड, अब ये मेरा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, तो आपने इसको टर्मिनेट करना, तो आप सिग किल भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर 9 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सिग्नल का नंबर यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3049 प्रोसेस आईडी डालोगे तो आपका ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जिसको यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, किल्ड। तो आइदर यू कैन यूज द सिग्नल नेम और आइदर यू कैन यूज द सिग्नल नंबर। अनदर एग्जांपल है सिग्नल काउंट क्या होता है। जैसे मेरे पास ये सिग्नल है सिग काउंट, जिसका 18 नंबर है। जब हमारे पास कोई भी प्रोसेस तो स्टॉप स्टेट में होता है, तो हमने उसको कंटिन्यू करवाना है एज ए रनिंग प्रोसेस, उसके लिए हम सिग्नल क्या यूज करेंगे, सिग काउंट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोसेस है स्लीप 100 200 सेकेंड्स, अब इसको मैंने एंटर किया, अब मेरा ये प्रोसेस फोरग्राउंड में चल रहा है। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस की, तो अब मेरा ये प्रोसेस क्या है, स्टॉप स्टेट में है। तो अब मैं इसको रनिंग स्टेट में लेकर आना, तो हम क्या करेंगे, किल कमांड के थ्रू इसको हम कंटिन्यू करवाएंगे। तो यहाँ पर सिग काउंट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सिग्नल नंबर भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोसेस आईडी और जॉब आईडी दोनों में एक यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जॉब आईडी यूज करना, तो यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे और उसके बाद जॉब आईडी 1, तो यहाँ पर जॉब आईडी 1 एंटर करेंगे। अब मेरा ये प्रोसेस क्या है, रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी स्टॉप्ड प्रोसेस को रनिंग स्टेट में सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिग काउंट और -18 नंबर ऑफ ए सिग्नल। नेक्स्ट है सिग इनिट क्या होता है, हाउ टू इंटरप्ट द प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्लीप कमांड लगाई और 300 सेकेंड्स के लिए इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, अब मेरा ये प्रोसेस क्या है, फोरग्राउंड में चल रहा है। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम कंट्रोल प्लस की प्रेस करते हैं, जो हमारे पास सिग इनिट सिग्नल है ये प्रोसेस को सेंड हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रोसेस को इंटरप्ट करना। तो आपका जब ये सिग इनिट सिग्नल प्रोसेस को रिसीव होगा, तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब आप जॉब्स में देखोगे कि तो कोई भी प्रोसेस आपका स्लीप 300 नाम का प्रोसेस नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल प्लस सी करने का मीनिंग क्या होता है कि वी आर सेंडिंग द sig init signal to the process to terminate or to interrupt the process. Now we have discussed all the common signal like sig init हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने sig kill को डिस्कस किया, देन हमने sig term को डिस्कस किया, sig stop एंड sig tstp। ये सिग्नल जो कॉमन सिग्नल है उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको मेथड क्लियर होगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सिग्नल इन ए प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है उसमें हमने क्या करना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस, और जो प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसको हमने बाय प्रोसेस नेम कैसे और बाय प्रोसेस आईडी कैसे टर्मिनेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम के अंदर ये फायरफॉक्स चल रहा है और मेरे सिस्टम के अंदर ये टर्मिनल भी
चल रहा है। तो जैसे मेरे पास ये दो प्रोसेस चल रहे हैं, इसको हमने कैसे किल करना है? तो इसको पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका प्रोसेस नेम क्या और प्रोसेस आईडी क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पीएस कमांड लगाई और -e लगाएंगे, तो मेरे पास काफी सारे प्रोसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ प्रोसेसेस में हमने किसी प्रोसेस को कैसे सर्च आउट करना है जिसको हमने टर्मिनेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपने क्या करना है, PS-E पाइप लगाना, देन ग्रिप कमांड यूज करेंगे और हमने सर्च आउट करना फायरफॉक्स। जैसे मैंने फायरफॉक्स को सर्च किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोसेस आईडी भी आ जाएगा और उस प्रोसेस का नाम भी आ जाएगा। तो इसको हमने किल कैसे करना है, तो एक तो हम किल कर सकते हैं बाय प्रोसेस आईडी, उसके लिए हम -9 भी यूज कर सकते हैं और -15 भी यूज कर सकते हैं। मैंने 15 यूज किया है यहाँ पर और आपने प्रोसेस आईडी डाल दी 97। अब देखोगे यहाँ पर अभी मेरा फायरफॉक्स ओपन है, तो इसको हमने जैसे ही कमांड को एग्जीक्यूट किया आपका यहाँ पर फायरफॉक्स क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही आपने टेलीग्राम को सर्च आउट करना, तो आपने PS-E कमांड लगानी, देन ग्रिप कमांड। जैसे मैंने टेलीग्राम लिखा, आप देखोगे इसका टेलीग्राम ऐप का कोई भी प्रोसेस आईडी शो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि -i लगाना। जैसे ही -i लगाएंगे तो आपका यहाँ पर टेलीग्राम शो हो जाएगा। -i का मीनिंग क्या है, केस सेंसिटिव। तो आपकी जो प्रोसेस का नाम था वो क्या था, कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या मैंने लिखा था, स्मॉल टी, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। अब इस टेलीग्राम को हमने कैसे किल करना है, -kill। आप सिग टर्म भी यूज कर सकते हैं और प्रोसेस आईडी क्या है, 3537। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपका ये टर्मिनल के थ्रू टेलीग्राम वाला प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो मेथड आपने प्रोसेस को टर्मिनेट करना थ्रू द प्रोसेस आईडी। नेक्स्ट है कि आपने बाय प्रोसेस नेम कैसे इसको किल करना है, और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आपने PS ट्री के थ्रू प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना। तो जैसे मैं यहाँ पर फायरफॉक्स को दोबारा ओपन कर देता हूँ, टेलीग्राम को भी मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ, तो आपने PS ट्री लिखना -s और ग्रिप कमांड के थ्रू इसको हम सर्च करेंगे फायरफॉक्स। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स नाम का एक प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस फायरफॉक्स को हमने किल करना बाय यूजिंग द किल ऑल कमांड -15। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोसेस का नाम लिखूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा ये प्रोसेस मेरा किल हो चुका है। दोबारा मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास यहाँ कोई भी प्रोसेस आईडी शो नहीं होगी। ऐसे मैं टेलीग्राम के लिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ग्रिप कमांड लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेलीग्राम। ठीक है, तो ऐसे आप टेलीग्राम वाली प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे, एक अनदर कमांड है pkill -15 लिखेंगे, देन एप्लीकेशन का नाम मीन्स प्रोसेस का नाम क्या, टेलीग्राम। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो आपका ये भी प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टेलीग्राम शो नहीं हो रहा। जैसे मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आपका ये टेलीग्राम का कोई भी प्रोसेस शो नहीं होगा। तो इससे इस तरह आप PS ट्री के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोसेस को, और आप pkill कमांड और kill all कमांड से आप किसी भी प्रोसेस को बाय नेम टर्मिनेट कर सकते हैं।